मौला अली अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली। वक्त महफिल को आवाज देने से कबल गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि महफिल का मुकम्मल तौर पे माहौल बन जाए। और जो नौजवान बाहर तशरीफ रखते हैं बराए मेहरबानी वक्त महफिल आखिरी शायर जिसका आपको बेताबी से इंतजार था उनको आवाज देने से कबल मैं चाहूंगा कि जो नौजवान बाहर है वो फर्शे मसरत पर तशरीफ ला ले। आइए मेहमान शायर हैदर साहब बहुत अच्छे अच्छे अशार आपकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहे थे। 4 मिसरे चौथे सरकार के हवाले से सरकार 4 मिसरे पेश करता हूं। समात फरमाइए, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फरवाज भाई 4 मिसरे पेश करता हूं, समात फरमाइएगा कि शायर कहता है सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। और एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए मेरी बहन के दीन को आजाद कर दिया। और सरकार अबू तालिब के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूं, शरफ भाई समाज फरमाइएगा। शायर कहता है कि करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है। सरकार बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। नौजवान बोला करो, नौजवान खामोश नहीं बैठा करो महफिल में, नौजवान बोला करो तो शायर को भी जज्बा आता है और पढ़ने वाले को भी जज्बा आता है। शायर अजीब अंदाज में कह दिया है कि करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है, सजदा है शबीर का नियत अबू तालिब की है। सजदा है शबीर का नियत अबू तालिब की है। और साक़िए कौसर पिसर पोता है सरदारे जिना, अब तो साबित हो गया जन्नत अबू तालिब की। सजदा है शबीर का नियत अबू तालिब की है। और मनक़िबत के सबसे आखिर में, क्योंकि मैं जानता हूं कि बेताबी से मेहमान शायर का इंतजार आपको है, मैं ये कलाम क्योंकि बहुत कम पढ़ा जाता है मनक़िबत के शहज़ादी फिज़ा सलाम अलैह के हवाले से मनक़िबत के 2-3 शेर और मेहमान शायर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले जाफरी साहब पेश करता हूं। समात फरमाइएगा, एक एक मिसरा सरकार बुजुर्गों की दुआओं के सहारे ये एक एक मिसरा पेश करता हूं, समात फरमाइएगा। शायर कहता है कि इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिज़ा। इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिज़ा, अतराफ़े तहारत की तरफदार है फिज़ा। सच ये है कि पानी हो नमक हो के ज़मीने, हक महर है ज़हरा का अताकार है फिज़ा। तथीर तेरा घर तो सादत तेरा माहौल, कुरान तेरी रोज की गुफ्तार है फिज़ा। मिट्टी को लगे हाथ तो सोना उसे कर दे, चांदी से भी शफ़ाक़ सा किरदार है फिज़ा। और ज़ैनब के लिए बन गई हर मोड़ पे चादर, शब्बीर है ज़ैनब तो अलमदार है फिज़ा। हाय 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 या अली या अली या अली या अली। इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिज़ा, अतराफ़े तहारत की तरफदार है फिज़ा। सच ये है कि पानी हो नमक हो के ज़मीने, हक महर है ज़हरा का तकार है फिज़ा। तथीर तेरा घर तो सादत तेरा माहौल, कुरान तेरी रोज की गुफ्तार है फिज़ा। ज़ैनब के लिए बन गई हर मोड़ पे चादर, शब्बीर है ज़ैनब तो अलमदार है फिज़ा। तू जाएगी फिरदौस में मेहराज से भी पहले, ये तेरी वफादारी का किरदार है फिज़ा। एक लफ्ज में मौजूद है फिज़ा की कहानी, गाजी से थोड़ा है कि वफादार। एक लफ्ज में मौजूद है, एक लफ्ज में मौजूद है फिज़ा की। सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा। इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिज़ा, अतराफ़े तहारत की तरफदार है फिज़ा। सच ये है कि पानी हो नमक हो के ज़मीने, हक महर है ज़हरा का तकार है फिज़ा। तथीर तेरा घर तो सादत तेरा माहौल, कुरान तेरी रोज की गुफ्तार है फिज़ा।
फिजा की कहानी गाजी से सुना है कि वफादार है फिजा, गाजी से सुना है कि वफादार है फिजा। बाबुल हवाइज के चाहने वाले बैठे, जिसको बाबुल हवाइज के जूतियों के सदक़े में जिसके बाजू सलामत है, वो मेरे साथ बोलेंगे चौथे मिसरे पे। जब भी अब्बास के परचम को उठाया हमने, जब भी अब्बास के परचम को उठाया हमने, दो घड़ी के लिए हाथों को न पाया हमने। हाय हाय हाय, दो घड़ी के लिए हाथों को न पाया हमने, और जब तलक करबो बला से ना इजाजत ले ली, कभी काबे की तरफ सर ना झुकाया, कभी काबे की तरफ सर ना झुकाया मैंने। आइए इसी तरह जो फिर से मैं गुजारिश करूंगा, जो नौजवान बाहर तशरीफ रखे हैं वो बराए मेहरबानी फर्श मसरत पर तशरीफ ला ले। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा शायर अहले बैत व ज़ाकिर अहले बैत, मेहमान शायर शरण नकवी साहब क़िबला से कि मैक पे तशरीफ लाए। आप जितनी आपके दिलों में विलायत मौलाए कायनात की मोहब्बत है, उतनी बुलंद तरीन सलावात पढ़े मौला की बारगाह में। खाली हजरात सबको मैं सबसे पहले यहीं से आगाज़ करता हूँ। हमारे परवाज़ भाई का हुक्म है, मुझसे मुसलसल कह रहे थे, तो मैं वहीं से बात का आगाज़ करता हूँ। हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन, हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन, इब्ने हैदर ने बसत जाहो हशम छीन लिया। हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन, हम देखिए मैं अभी तो माइक बंद भी कर दूंगा, इसलिए कि जो बाहर खड़े हैं मैं उन्हें सुनाने नहीं आया हूं, तो यहां बैठे मैं उनको शेर सुनाऊंगा। अभी थोड़ी एक दो शेर पढ़ रहा हूँ ताकि बाहर वाले सुन ले कि कैसा शायर है। अगर उनको शायरी पसंद आए तो यहाँ सुनने आए, वरना फिर वहीं से बैठे बैठे सवाब हासिल करते रहें। हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन, इब्ने हैदर ने बसत जाहो हशम छीन लिया। हक थी ये बात तो तारीख को लिखना ही पड़ा, एक जाहिल से मुअल्लिम ने कलम छीन लिया। हक थी ये बात तो तारीख को लिखना ही पड़ा, एक जाहिल से मुअल्लिम ने कलम छीन लिया। कट गए रन में आलमदार के बाजू, लेकिन कोई कह सकता नहीं उसका आलम छीन लिया। कट गए रन में आलमदार के बाजू, लेकिन कट गए रन में आलमदार के बाजू, लेकिन कोई कह सकता नहीं। मकसद ये है जो फर्श बिला पर बैठे, मौला हमारी और आपकी अकीदत कबूल फरमाए। नहीं तो लाइव आवाज आएगी, ऐसी आवाज है। मैं हाजिर करता हूँ शेर करम अपने मुहिब्बों पर किया अब्बास ने, मांगने से पहले सब कुछ दे दिया अब्बास ने। मतलब सुने फिर, एक इजाफा जंग में ये भी किया अब्बास ने। एक इजाफा जंग में ये भी किया अब्बास ने, काम तलवारों का नजरों से लिया।
मुझे ये कलाम पढ़ने दीजिए, मैं ये कलाम इनके लिए पढ़ लूँ, बाकी मैं माइक खोल दूंगा, फिर सुनिएगा। मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं माइक बंद करके पढ़ूँ, तो मैं माइक बंद करके पढ़ूँगा। शायरी सुनिए आप। एक इजाफा जंग में ये भी किया, एक शेर सुना के जाऊँगा, अगर याद रख लिया ना तो भूलेंगे नहीं शरण नकवी को। एक इजाफा जंग में ये भी किया अब्बास ने, काम तलवारों का नजरों से लिया। अब्बास ने मौत सबको मारती थी, ये सुना था आज तक। सकीना के चचा अब्बास ने हजरत ईसा फलक से आन कर ले जाइए, कर दिया है खाक को खाके शिफा। फलक से आन कर ले जाइए, खाक को खाके शिफा। जो लोग करबला गए हैं वो मेरे शेर की तारीफ करेंगे, जो करबला नहीं गए हैं अल्लाह करे कि सब करबला जाए। जो गए हैं वो तारीफ करेंगे। हिंदुस्तान में जब हम लोग मसाइल पढ़ते हैं, मजलिसें पढ़ते हैं, उलमा मजलिसें पढ़ते हैं, तो आप इतना रोते हैं लगता है कि मर जाएंगे, और करबला से जिंदा पलट के आ जाते हैं। ऐसे एक इजाफा शेर सुनना, एक यहाँ से एक इजाफा जंग में ये भी किया अब्बास ने, काम तलवारों का नजरों से लिया अब्बास ने। मौत सबको मारती है ये सुना था आज तक, मौत को मारा सकीना के चचा अब्बास ने। करबला जाकर कोई जिंदा पलट सकता न था, करबला जाकर कोई जिंदा पलट सकता न था। वो तो कहिए हाथ दिल पर रख दिया। जिम्मेदारी ली जो मादर की तरफ से शाह ने, तब कहीं शबीर को भाई कहा। मौला हुसैन ने कहा अब्बास से एक बार भाई करो, सुना है ना? मौला अब्बास ने कहा भाई भाई भाई। आप जरा 3 बार भाई भाई का लफ्ज इस्तेमाल करें और देखें सांसें कितनी आती हैं। अब शेर सुने आप। जिम्मेदारी ली जो मादर की तरफ से शाह ने,
तब कहीं शब्बीर को भाई कहा अब्बास ने, जिंदगी की चंद सांसों को हटा लीजिए, अगर जिंदगी की चंद सांसों को हटा लीजिए, अगर उम्र भर शब्बीर को आकर अब्बास ने एक इजाफा जंग में ये भी किया अब्बास ने, काम तलवारों का नजरों से लिया अब्बास ने, हम अपने बच्चों को तहजीब करबला देंगे। चलिए दूसरा कलाम, चरागे मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। दाद देना है, चरागे मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे दिया क्या है। मिलके बोलेगा, चरागे मिदहत शब्बीर ने दिया क्या है, अंधेरे कैसे समझ पाएंगे, जो सर सीना पर है उस सर का मर्तबा क्या है, खुदा बताएगा, बंदे से पूछता क्या है। हाय 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 हाय, जो सर सीना पाए उस सर का मर्तबा क्या है, खुदा बताएगा, बंदे से पूछता क्या है। चढ़े जो सूली पर मिशन तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा क्या है। चढ़े जो सूली पर मिशन तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा क्या है। बजुज अली वली मन कसे नमी दानम, बजुज अली वली मन कसे नमी दानम, मैं अली के अलावा किसी को नहीं जानता। बजुज अली वली मन कसे नमी दानम, हर एक वली की सदा इसके माँ सिवा क्या है। अच्छा हैदराबाद वालों सुनो, शायरी की सलासत किसे कहते हैं। यजीद हार गया और हुसैन जीत गए, सिवाय इसके तबस्सुम का तर्जुमा क्या है। यजीद हार गया और हुसैन जीत गए, सिवाय इसके तबस्सुम का तर्जुमा क्या है। सिवाय इसके तबस्सुम का तर्जुमा क्या है। कभी सुकून हो मयस्सर, कभी सुकून हो मयस्सर, तो सोचना ये बात, जहान में गम शब्बीर के सिवा क्या है। यार इस वक्त मेरा मूड बन गया शायरी सुनाने का, शायरी सुन लीजिए। कभी सुकून हो मयस्सर, तो सोचना ये बात, जहान में गम शब्बीर के सिवा क्या है। हम ऐसे लाखों सितमगार मार सकते हैं, हमारे सामने ये एक हुरमला क्या है। हम ऐसे लाखों सितमगार मार सकते हैं, हमारे सामने ये एक हुरमला क्या है। दिलों में बुग़्ज़ सरे फर्शे गम सियासत भी, दिलों में बुग़्ज़ सरे फर्शे गम सियासत भी है। मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या है। दिलों में बुग़्ज़, ये उसका शायर, ये उसका शायर, ये उनका मौलवी, हमारा नक्को, ये उनका नहीं, इसको दाद नहीं देना ना, अच्छा पढ़ा पढ़ने दो, अपना नहीं है। दिलों में बुग़्ज़ सरे फर्शे गम सियासत भी, दिलों में बुग़्ज़ सरे फर्शे गम सियासत भी
ऐ मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या है, हम और लोगों को तबलीग दीन क्या करते, अभी हम ही नहीं समझे कि करबला क्या दिलों में बुग़्ज़ सरे फर्श गम सियासत भी, दिलों में बुग़्ज़ सरे फर्श गम सियासत भी। ऐ मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या है, ऐ मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या है, ऐ मेरी कौम बता दे तुझे हुआ क्या है, हम और लोगों को तबलीग दीन क्या करते, अभी हम ही नहीं समझे। अभी हम ही नहीं समझे कि करबला क्या है। जो अपने मुर्दों को रोते हैं वो भी पूछते हैं, जो अपने मुर्दों को रोते हैं वो भी पूछते हैं, बताओ शाह पर रोने से फायदा क्या है। जो अपने मुर्दों को रोते हैं, जो अपने मुर्दों को रोते हैं, लफ्जों की रियायत का नाम ही शायरी है। जो अपने मुर्दों को रोते हैं, जो अपने मुर्दों को रोते हैं वो भी पूछते हैं, बताओ शाह पर रोने से फायदा क्या है। ये अश्क मरहम ज़ख्मे हुसैन बनते हैं, बुतूल जानती है इनका मर्तबा क्या है। ये अश्क मरहम ज़ख्मे हुसैन बनते हैं, बुतूल जानती है इनका मर्तबा क्या है। चढ़े जो सूली पर मीसम तो मुस्कुराने लगे, उन्हें खबर थी तेरे इश्क का मजा क्या है। कभी सुकून हो मैसर तो सोचना ये बात, जहान में गम शब्बीर के सिवा, सिवा खुदा के किसी को नहीं है इसकी खबर। हुसैन तेरे फजाइल की इंतहा क्या है। अब ये दो शेर बहुत खुसूसी हैं, सिवा खुदा के किसी को नहीं है इसकी खबर। हुसैन तेरे फजाइल की इंतहा क्या है। नबी को अर्श पर जाना पड़ा है इसके लिए, नबी को अर्श पर जाना पड़ा है इसके लिए, समझ सकेगी ना दुनिया के फातिमा क्या है। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। नबी को अर्श पर जाना पड़ा है इसके लिए, समझ सकेगी ना दुनिया के फातिमा क्या है, समझ सकेगी ना दुनिया के फातिमा क्या है। बरोज़े हश्र जब आएंगे शाह के कातिल, खुदा बुतूल से पूछेगा फैसला क्या है। बरोज़े हश्र जब आएंगे शाह के कातिल, खुदा बुतूल से, बस खुदा बुतूल से पूछेगा। मुख्तारनामा नहीं हो बरोज़े हश्र जब आएंगे शाह के कातिल, खुदा बुतूल से पूछेगा फैसला क्या है। मैं उस हुसैन का शायर हूँ ऐ शरर नकवी, बता गया जो शहादत का फलसफा क्या है, बता गया जो शहादत का फलसफा क्या है, बता गया जो शहादत का फलसफा क्या है। अली की मनक़बत जारी है, रुक जाओ अभी ठहरो, अली की मनक़बत जारी है, रुक जाओ अभी ठहरो, मुकम्मल होने दो, एक एक का चेहरा देखा जाएगा।
अली की मनक़बत जारी है। रुक जाओ, अभी ठहरो, मुकम्मल होने दो। एक एक का चेहरा देखा जाएगा। नमाजें मारकर मुंह पर कहा अल्लाह ने बंदे ये महशर है, यहाँ पहले अकीदा देखा जाएगा। मारकर मुंह पर कहा अल्लाह ने बंदे ये महशर है, ये महशर है। ये आपका माइक जो है डिस्टर्ब कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, माइक डिस्टर्ब कर रहा है। बगैर माइक के ये बहुत अच्छा सुन सकते हैं और मैं सुना भी सकता हूँ। आप इजाज़त दे तो मैं इसे बंद कर दूँ। लाइव की बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया वीडियो से, हमारी वीडियो से यूट्यूब भरा पड़ा है। हामिद भाई इतनी देर इन्होंने सुन लिया, लाइव वालों ने, ये बहुत है। अब ये जो लाइव वाले हैं इनको मैं सुना दूँ। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है माइक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसको पढ़ना, थोड़ा सा इको आ रहा है मुझे। वो हमारे भाई ने फरमाइश किया मुख्तार, किसी को चाहिए तो मेरी किताब भी आ चुकी है, उस किताब में मुख्तारनामा मिल जाएगा। और मैंने 15-20 बरस पहले लखनऊ में पढ़ा है, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन इधर रिसेंटली मैंने कहीं नहीं पढ़ा, अब यहाँ पढ़ रहा हूँ उनकी फरमाइश पर। मतलब कुछ और पढ़ने वाला था मैं, जनाब अली अकबर का मैंने परसों नजर पढ़ा, तो मैं सोच रहा था उसी की खबर पढ़ूँ, लेकिन फिर भाई ने फरमाइश करूँ तो मैं आपको पता नहीं शायर इतना मुस्कुरा के जब देखता है उसका मकसद क्या होता है। हाजिर करता हूँ, खैर जज़ाकल्लाह। 4 मिसरे याद आ गए जवानों के लिए। पहे हुसैन है मरने के वास्ते तैयार, पहे हुसैन है मरने के वास्ते तैयार, गुरूरे जुल्म सितम हो तो रोक ले हमको। पहे हुसैन है जो तैयार है, वो मेरे साथ बोले, पहे हुसैन है मरने के वास्ते तैयार, गुरूरे जुल्म सितम हो, गुरूरे जुल्म सितम हो तो रोक ले हमको। बुला रहा है जरी जा रहे हैं करबला, किसी के बाप में दम हो तो रोक ले हमको। किसी के बाप में दम हो तो रोक ले हमको। मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद। इस खते से अंदाजा लगाऊंगा कि आप मुख्तारनामा सुन सकते हैं कि नहीं। मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, ए हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद। मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, ए हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद। मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, अब्बास खुद कहेंगे कि मुख्तार जिंदाबाद। बिल्कुल आप सुन सकते हैं, सुनाता हूँ मैं मुख्तारनामा, पर बहुत ज़माने के बाद कहूँगा। मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, ए हिम्मतों की बज़्म के जर्रा जिंदाबाद। मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, अब्बास खुद कहेंगे, अब्बास खुद कहेंगे कि मुख्तार जिंदाबाद। मैं जनाब मुख्तार के जब रोज़े पे गया, उनकी जाली मैंने छुई और जाली में मैंने झाँक के देखा तो उनकी कब्र के ऊपर एक ताज मुझे नजर आया। जब मैंने वो ताज देखा तो मैं फौरन बैठ गया। मैं क्या अब तो 4 मिसरे लेके जाऊंगा कम से कम आपसे। वही 4 मिसरे कहे, सुनिए आप। मौला शबीर की उल्फत का ये एजाज अजब है, हर दिल पर हर एक जहन पर भी राज है बाकी। शबीर की उल्फत का ये एजाज अजब है, हर दिल पर हर एक जहन पर भी राज है बाकी। तुम हार गए देखो उमैया के गुलामों, मुख्तार के रोज़े पर भी
ताज है बाकी। मैं हूँ मुख्तार, ज़माने से अलग मेरा मिजाज। मैं हूँ मुख्तार। देखिए आप लोगों को भी यहाँ आना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी है तो मैं दुआ करूँगा मौला से कि जश्न के सकते हैं, अल्लाह आपको शिफा कामिल करे। नहीं, मैं मिंबर पे आके पानी पिलाता हूँ दुश्मनाने अहले बैत को। मैं हूँ मुख्तार, बेटा चाय ले जाओ। ए बेटा मैं हूँ मुख्तार, ज़माने से अलग मेरा मिजाज। उल्फते आले पैगंबर का मेरे सर पर है ताज। मैं शराबत का भरोसा तो तहारत की भी लाज। अपना थोड़ा सा तारुफ मैं कराऊं तुम्हें आज। सहने बेदार में यादें अजली रहती है और मेरे होठों पर सदा नादे अली रहती है। तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ। सुने, तीर तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ और लहजे में कयामत का असर रखता हूँ। तीर तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ और लहजे में कयामत का असर रखता हूँ। जिक्र सरवर के लिए हाथ पर सर रखता हूँ। सुनिए, जिक्र सरवर के लिए हाथ पर सर रखता हूँ। कैद में रह के जमाने की खबर रखता हूँ। मैं दुआ करूँगा आपके लिए, दुआ करूँगा। इस वक्त जो मेरा मर्तबा है, लोगों को अंदाजा नहीं कि ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर अहले बैत का मर्तबा क्या होता है। जब वो मिंबर पर होता है तो बड़ा नेक होता है, बड़ा अजीम होता है, बड़ी तासीर होती है उसकी दुआओं में। और हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं और ये सोच के पढ़ते हैं कि ये ज़िंदगी की आखिरी महफिल है। ये सोच के नहीं पढ़ते कि कल कहीं और पढ़ेंगे, नहीं। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी की सांसों का भरोसा ही नहीं है। ज़माने से अलग मेरा मिजाज। उल्फते आले पैगंबर का मेरे सर पर है ताज। मैं शराफत का भरोसा तो तहारत की मिलाज। अपना थोड़ा सा तारुफ मैं कराऊं तुम्हें आज। सहने बेदार में यादें अज़ली रहती है मेरे होठों पर सदा। मेरे होठों पर सदा नादे अली रहती है। तीर तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ और लहजे में कयामत का असर रखता हूँ। जिक्र हैदर के लिए हाथ पर सर रखता हूँ। कैद में रह के ज़माने की खबर रखता हूँ। पैरवे हैदर कर्रार मुझे कहते हैं, मैं हूँ आज़ाद तो मुख्तार मुझे। तो मुख्तार मुझे कहते हैं, देखती है मुझे उल्फत से दुआए अब्बास। देखती है मुझे उल्फत से दुआए अब्बास। मेरे होठों पर हमेशा है सनाए अब्बास। जानता हूँ मुझे हासिल है रिज़ाए अब्बास। हिम्मतें देता है मुझको भी खुदाए अब्बास। सुनना, आज तक शायरों ने जो बात जनाब अब्बास से मंसूब करके नज़्म की है, मैंने वो जनाब मुख्तार से नज़्म की है, क्योंकि ये तो अब्बास के गुलामों का काम है। अब्बास तो अली की इकलौती दुआ का नाम है। नमाज शब में मांगा है अब्बास को। सुनिए मगर मिल के बोलिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे हिम्मत मिले। जनाब मुख्तार फरमाते, देखती है मुझे उल्फत से दुआए अब्बास। मेरे होठों पर हमेशा है सनाए अब्बास। जानता हूँ मुझे हासिल है रिज़ाए अब्बास। हिम्मतें देता है मुझको भी खुदाए अब्बास। मुझसा सारे
लोग सलाम करो। जनाब मुख्तार ने कहा मान लिया मेरे सिवा हुसैन। माली अमीर सिवा हुसैन। सलाम कैसे करें हम खबीज़ादे को? सलाम कैसे करें हम खबीज़ादे को? बिने ज़ियाद से बढ़कर कोई फकीर नहीं। हमारा नाम है मुख्तार सारी दुनिया में, सिवा हुसैन हमारा कोई सिवा हुसैन हमारा कोई नहीं। देखिए इन्होंने 4 मुसरे पढ़ के आपका फायदा करा दिया। जुमला सुनिए, सिवा हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं। इब्न ज़ियाद ने कहा मुख्तार दरबार मेरा है, माहौल मेरा है, हुक्म मेरा है, इशारा मेरा है, सल्तनत मेरी है, बादशाहत मेरी है, इक़्तिदार मेरा है, तीर मेरे हैं। अभी मैं हुक्म दूंगा तेरी गर्दन कट जाएगी, तू मौत की आगोश में चला जाएगा। मुख्तार मुस्कुरा रहा है, इब्न ज़ियाद परेशान हो रहा है। एक मर्तबा इब्न ज़ियाद परेशान होकर कहता है मुख्तार तुझे अपनी ज़िंदगी पे इतना यकीन क्यों है? मुख्तार तुझे अपनी ज़िंदगी पे इतना यकीन क्यों है? सुन इब्न ज़ियाद, एक दिन मैं कूफे की गलियों में टहल रहा था, एक दिन को जैसे लगाया वो बोला था भी सुनाया था मुझे, मकसद इज़्ज़त मेरा क्या है बताया था मुझे। मकसद इज़्ज़त मेरा ये है कि बातिल न रहे और जिंदा औलादे अली का कोई कातिल मुस्कुराया। अब एक लफ्ज़ सर्फ करूंगा, लखनऊ से लफ्ज़ हैदराबाद तक आ रहा है। देखो कितनी पजीराई फरमाते हैं आप। इब्न ज़ियाद कहता है कि हुक्म दूंगा तेरी गर्दन कट जाएगी। मुख्तार और मुस्कुराया। इब्न ज़ियाद और परेशान हुआ जब मुख्तार के तबस्सुम ने कहकहों की कायनात में कदम रख दिया। ज़ियाद कहता है मुख्तार तुझे तुम अली वालों की ये अदा समझ में नहीं आती। जब कभी मौत की बातें होती है मुस्कुराते क्यों हो? अली वालों की ये बात समझ में नहीं आती, जब कभी मौत की बातें होती है तो तुम मुस्कुराते क्यों हो? जनाब मुख्तार ने कहा सुन इब्न ज़ियाद, हम अली वाले मौत के नाम पर इसलिए मुस्कुराते हैं कि अली पहले आता है मौत का। मैंने छोड़ दिया मुख्तारनामा, फिर पढ़ूंगा कभी, बस 2 बंद सुन लीजिए और आपसे इजाज़त। एक दिन रोज में हैदर ने उठाया था मुझे, वरना मेरे मुख्तारनामा कम से कम 1.5 घंटे का होता है। एक दिन रोज में हैदर ने उठाया था मुझे, प्यार करके कलेजे से लगाया था मुझे, सुनाया था मुझे। मकसद शीश मेरा क्या है बताया था मुझे। मकसद शीश मेरा ये है कि बातिल न रहे, जिंदा औलादे अली का कोई बातिल न रहे। जो तमन्नाए हुसैन इब्न अली उसने कहा, जिसकी आगोश में तहजीब पली उसने कहा, जिसको खालिक से इमामत मिली उसने कहा, जिसके दादा भी अली खुद भी अली उसने कहा।
मुझे सर काट के ला दे मुख्तार। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा लाइफ में देखने वालों को, थोड़ा माइक में पढ़िए, जो बाहर देख रहे हैं बैठ के साउंड नहीं आ रहा हम लोग के बोलो जी बाहर। ठीक है, हाँ हाँ, अब पूछिएगा, आवाज आ रही है वहां से, मुझे थम दिखाइएगा। जो तमन्नाए हुसैन इब्ने अली उसने कहा, जिसकी आगोश में तहजीब पली। वो जो लाइव देख रहे हैं ना पूरी दुनिया से, उनको ये बताना है कि हैदराबाद में जश्न हो रहा है। और हामिद जाफरी साहब की तरफ से हो रहा है, ये पूरी बात बताना है। जो तमन्ना है हुसैन इब्ने अली, जिसकी आगोश में तहजीब पली, जिसको खालिक से इमामत है मिली, किसी चौक का इमाम नहीं है। जिसको खालिक से इमामत है मिली, उसने कहा जिसके दादा भी अली खुद भी अली। उसने कहा मेरे होठों के तबस्सुम को जिलादे मुख्तार हुरमला का मुझे सर। अब जनाब मुख्तार का जवाब सुनिए। हाँ, तहारत ही तहारत के तरन्नुम के लिए, इल्म कामिल के लिए, इल्म के कुलजुम के लिए। जवानों, कुलजुम का मतलब होता समंदर। इल्म कामिल के लिए, इल्म के कुलजुम के लिए और कुरान इमामत के तकल्लुम के लिए। हाय हाय। चौथा मिसरा सुनिएगा, जनाब मुख्तार कितनी मोहब्बत करते हैं अपने इमाम से। फरमाते कि हाँ, तहारत ही तहारत के तरन्नुम के लिए, इल्म कामिल के लिए, इल्म के कुलजुम के लिए और कुरान इमामत के तकल्लुम के लिए, लबे सज्जाद पर हल्के से तबस्सुम के लिए। अरे यार, मिसरा ही नहीं सुना। लबे सज्जाद पर हल्के से तबस्सुम के लिए आसमानों की तनाबों को हिला सकता हूँ, और हुरमला क्या है, ज़माने को मिटा सकता हूँ। आसमानों की तनाबों को हिला सकता हूँ। हुरमला क्या है, जमाने को मिटा सकता हूं। हुरमला क्या है, देखिए जज्बा देखिए जनाब मुख्तार का। हुरमला क्या है, जमाने को, हाँ, लबे सज्जाद पर हल्के से तबस्सुम के लिए, आसमानों की तनाबों को या अली हिला सकता हूं। हुरमला क्या है, ज़माने को मिटा सकता हूँ। जनाब मुख्तार ने, मुझे वो बंद याद नहीं आ रहा है, जनाब मुख्तार ने जब हुरमला को कत्ल कर लिया, उसके बाद क्या मंजर हुआ। जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम ने हुरमला का सर हाथ में लिया और सर लेके जनाब मुख्तार कहाँ पहुंचे, मौला सज्जाद के पास। कत्ल जब कर लिया जालिम को तो मुख्तार चला, मुस्कुराता हुआ सरवर का वफादार चला। हाय हाय हाय। कत्ल जब कर लिया जालिम को तो मुख्तार चला, मुस्कुराता हुआ सरवर का वफादार चला। शोर उठा कि गुलामे शाहे अबरार चला। हाय हाय हाय। शोर उठा कि गुलामे शाहे अबरार चला, सर लिए हाथ में सीधा सुए बीमार चला। हाय हाय। सर लिए हाथ में सीधा सुए बीमार चला। बोले सज्जाद रसूलों ने बलाएं ली है, बोले सज्जाद है मुख्तार, बोले सज्जाद रसूलों ने बलाएं ली है, और तुझको माँ फातिमा ज़हरा ने दुआएं दी।
रसूलों ने बलाएं ली हैं, तुझको माँ फातिमा ज़हरा ने दुआएं दी है, आयतें हंसने लगी, सूरह रहमान खिला। कत्ल हो गया ना हुरमला, जब हुरमला कत्ल हुआ ना तो आयतें हंसने लगी, सूरह रहमान खिला। देखकर सूरह रहमान को कुरान खिला। एक खामोशी तहरीर का उन्वान खिला। मैं अपने बच्चों को, अपने जवानों को ये बता दूं कि जनाब मुख्तार की हुकूमत 67 हिजरी से शुरू हुई है और 18 मंथ्स ओनली, सिर्फ 18 महीने हुकूमत की है। और 67 हिजरी से पहले जनाब ज़ैनब की शहादत हो गई है। अब बहस सुनना, कत्ल जब कर लिया जालिम को तो मुख्तार चला, बोले सज्जाद रसूलों ने बलाएं ली हैं, तुझको माँ फातिमा ज़हरा ने दुआएं दी हैं, आयतें हंसने लगी, सूरह रहमान खिला। देखकर सूरह रहमान को कुरान खिला। एक खामोशी तहरीर का उन्वान खिला। हाँ कुछ शान से फिर पैकरे ईमान खिला। हाँ कुछ शान से फिर पैकरे ईमान खिला। देखने के लिए ज़ैनब भी चली आई है, आज सज्जाद के होठों पर हंसी आए। देखने के लिए ज़ैनब भी चली आई है, आज सज्जाद के होठों पर। बस अब ये मंजर मुलाहिजा फरमा लें, जनाब मुख्तार आ रहे हैं और इधर कुछ कातिलाने हुसैन बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठ के जनाब मुख्तार की आमद देख रहे हैं। हक की बातों के परस्तार के चेहरे का जलाल, नुक्ता बा के तरफदार के चेहरे का जलाल, शेर हैदर के वफादार के चेहरे का जलाल। देखकर हजरत मुख्तार के चेहरे का जलाल एक से दूसरा कहता था कि शामत आई और भागो मुख्तार की सूरत में कयामत बस आखिरी बंद और गुफ्तगू मुलतवी और मक्ता, आखिरी बंद और मक्ता। हक की बातों के परस्तार के चेहरे का जलाल, हाय हाय, नुक्ता बा के तरफदार के चेहरे का जलाल, शेर हैदर के वफादार के चेहरे का जलाल। देखकर हजरत मुख्तार के चेहरे का जलाल एक से दूसरा कहता था कि शामत आई, भागो मुख्तार की सूरत में कयामत आई। बोले मुख्तार इसी की है जरूरत, भागो। आखिरी बार बोले मुख्तार इसी की है जरूरत, मिलके बोलिए, क्योंकि आपकी फहरिस्त में भागने वाले नहीं भगाने वाले हैं। बोले मुख्तार इसी की है जरूरत, बोले मुख्तार इसी की है जरूरत, भागो 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 तुम्हें देता हूं इजाजत। तो यार बोल दो ना मेरे साथ, बोले मुख्तार इसी की है जरूरत, भागो 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 तुम्हें देता हूं इजाजत, ये तुम्हारे ही बुजुर्गों की है आदत, भागो। बोले मुख्तार इसी की है जरूरत, भागो भागो तुम्हें देता हूं इजाजत, ये तुम्हारे ही बुजुर्गों की है आदत, भागो चाहे इस रोज से तुम ताबा कयामत। सुन लो भाई, आखिरी बैत है, गौर से सुन लो। चाहे इस रोज से, मैंने कहा ये जनाब मुख्तार आपने आज से कयामत तक का दावा कैसे कर दिया?
तो आवाज आई शरर नकवी, वो बैत तो पढ़ ले जो हमने तुझे दी है। अब क़यामत तक का दावा कैसे कर दिया जनाब मुख्तार ने, मुलाहिजा फरमाए। बोले मुख्तार इसी एक से दूसरा कहता था कि शामत आई, भागो मुख्तार की सूरत में क़यामत आई। बोले मुख्तार इसी की है ज़रूरत, भागो भागो भागो, तुम्हें देता हूँ इजाज़त, भागो, ये तुम्हारे ही बुजुर्गों की है आदत। कभी खैबर से, कभी खंदक से, कभी बद्र से, कभी ओहद से, कभी हुनैन से, ये तुम्हारे ही बुजुर्गों की है आदत। भागो भागो भागो, तुम्हें देता हूँ इजाजत, भागो, चाहे इस रोज से तुम ताबा क़यामत भागो। जिस पर लिखी है क़ज़ा सबकी वो किरतास हूँ मैं, जिस पर लिखी है क़ज़ा सबकी वो किरतास हूँ मैं, और बच के जाओगे कहाँ, खादिमे अब्बास हूँ मैं। बच के जाओगे कहाँ, खादिमे अब्बास हूँ मैं। ऐ शरर, ऐ शरर, ये भी तो लिख, सारे वजीरों से कहा। ऐ शरर, ये भी तो लिख, सारे वजीरों से कहा। खास अंदाज में मखसूस सफीरों से कहा। खास अंदाज में मखसूस सफीरों से कहा। देख कर नेज़ो शमशीर अमीरों से कहा। बढ़ के मुख्तार ने ये अपने मुशीरों से कहा। 18 महीने हुकूमत की है जनाब मुख्तार ने। 18 महीने के हर महीने के हर 15वें दिन, हर 15वें दिन के हर हफ्ते के हर दिन के हर घंटे के हर मिनट की हर साथ में और हर लम्हे में जनाब मुख्तार ने अपने मुशीरों वजीरों को क्या हुक्म दिया है, क्या ऑर्डर दिया है, मुलाहिजा फरमाए और आपकी रहमत तमाम। जनाब मुख्तार ऐ शरर, ये भी तो लिख, सारे वजीरों से कहा। खास अंदाज में मखसूस सफीरों से कहा। देख कर नेज़ो शमशीर अमीरों से कहा। बढ़ के मुख्तार ने ये अपने मुशीरों से कहा। उसको जीने का नहीं हक जो वफादार नहीं, उसको जीने का नहीं हक जो वफादार नहीं, उसको जीने का नहीं हक जो वफादार नहीं, और कत्ल कर दो उसे जो शह का आज़ादार। कत्ल कर दो उसे जो शह का आज़ादार नहीं। मैं हूँ मुख्तार ज़माने से अलग मेरा मिजाज।